मैं हूं एलन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ सिर्फ सच पर, सिर्फ सच विद एलन त्रिपाठी। दोस्तों, 2026 का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। सिर्फ परीक्षा में अनियमितता से जुड़े विधेयक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मुद्दे पर संसद में बहस नहीं हुई। विपक्षी सांसदों ने अलबत्ता इस दौरान जमकर हंगामा मचाया। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने हंगामे के बावजूद इस पूरे सत्र में एक भी सांसद निलंबित नहीं हुआ। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का टशन था। सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई। उनकी धमक थी। इस पूरे सत्र में विपक्ष एक बार भी लोकसभा अध्यक्ष के सिंहासन के सामने यानी वेल में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सारे विपक्षी सांसद अपनी सीट पर खड़े खड़े ही नारे लगाते रहे। ओम बिरला की इस धमक का असर राज्यसभा तक रहा। वहाँ भी सांसदों ने अपनी सीट छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। आइए जानते हैं कि ओम बिरला के इस टशन के पीछे क्या कारण रहा। आप जानते हैं कि संसदीय परंपरा के अनुसार और जो नियम वहाँ पे हैं, उसमें संसद के अंदर तख्तियां दिखाना अपने आप में नियमों का उल्लंघन है। अध्यक्ष हर बार जो सर्वदलीय बैठक करते हैं उसमें ये कहते हैं और सभी से इसमें सहयोग की अपील करते हैं कि भाई कोई संसद में तख्तियां लेकर नहीं आएगा। लेकिन ये तख्तियां ले आने से भी बड़ा जो गुनाह माना जाता है, जो अपराध माना जाता है, वह वेल यानी जो अध्यक्ष का आसन है उसके ठीक सामने के क्षेत्र में उतरना और हंगामा करना, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इससे क्या होता है कि सदन की कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक तौर पर बाधित किया जाता है और इसी वजह से ये बड़ा अपराध माना जाता है। इससे पूर्व के जो सत्र हुए हैं 2014 से अभी तक, उसमें कांग्रेस और जो विपक्षी दल थे वो लगातार यही काम करते थे। वो बात-बात पर अध्यक्ष के आसन के सामने आ जाते थे। पहले सुमित्रा महाजन व बाद में ओम बिरला ने इस हरकत पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए रखी। आपको अगर ध्यान हो तो 2014 से अब तक ढेरों ऐसे अवसर आए हैं जब बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है। 2015 में कांग्रेस के 25 सांसद निलंबित हुए थे। 2019 में कांग्रेस समेत विपक्ष के 45 सांसद निलंबित हुए थे। दिसंबर 2023 में अब तक का सबसे बड़ा निलंबन हुआ था। इसमें लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। बजट सत्र 2026 में भी 8 सांसद निलंबित किए गए थे। इस तरह से अगर आप देखें तो जब भी सांसदों ने अध्यक्ष के आसन के सामने चाहे लोकसभा या राज्यसभा उतरने का प्रयास किया और हंगामा किया तो सांसदों को निलंबित किया गया। सांसदों के इतने बड़े निलंबन के पीछे हकीकत में वही सबसे बड़ी समस्या रही, यानी वेलमो या अध्यक्ष के आसन के सामने आकर तख्तियां लहराना, हंगामा व नारेबाजी करना। राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। 9
जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र 2026 में विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। इस बार विपक्ष ने अपनी सीटों पर खड़े होकर तख्तियां दिखाई, नारेबाजी की और अध्यक्ष के आसन के सामने यानी वेल में उतरने की बिल्कुल एक बार भी हिमाकत नहीं की। जब सांसद अपनी सीट पर रहते हैं तो स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के लिए उन्हें अमर्यादित आचरण के नाम पर निकालना थोड़ा कठिन होता है। निलंबन की अधिकांश बड़ी कार्रवाई तभी हुई थी जब सांसद वेल में आकर हंगामा करते दिखे थे। अति आक्रामकता से बचाव इस बार विपक्ष ने दिखाया। उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई उसमें उन्होंने यही किया। विपक्ष को एहसास था कि यदि वह फिर से वेल में उतरेंगे तो सरकार को उन्हें निलंबित करने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए विपक्षी नेताओं ने अपनी सीटों पर रहकर नारे जरूर लगाए, लेकिन उन्होंने पीठासीन अधिकारी के आदेशों को सुनने और मान लेने का दिखावा भी किया। इससे स्पीकर के पास निलंबन की या कठोर कार्रवाई करने की कोई तत्काल वजह बन नहीं पाई। इस तरह 2026 का जो मानसून सत्र था वो संसदीय असहयोग के बीच सह अस्तित्व का उदाहरण बना। यानी जो विपक्ष था वो सरकार से असहयोग तो कर रहा था, पर साथ ही खड़ा भी था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो वेल में आके और उन्होंने हंगामा किया हो। विपक्ष ने विरोध तो किया, लेकिन ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी जिससे सदन की भौतिक कार्रवाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सके। इस तरह से सरकार के पास भी निलंबन अस्त्र का प्रयोग करने का कोई सरकार को भी कोई वजह नहीं मिली और सत्र की जो उत्पादकता है उसको आंशिक रूप से बनाए रखने में सरकार को मदद मिली। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बीच कई ऐसे विधेयक थे जो 1 मिनट 2 मिनट की उसमें पारित हो गए। तो ये कैसे पारित हो पाए? अगर सब वेल में आ जाते तो किसी भी हालत में ये बिल पारित नहीं हो पाते। पर इस बार क्योंकि विपक्ष को ये पता था कि अगर वो वेल में आएंगे तो निलंबित हो जाएंगे, फिर संसद में उनकी आवाज़ नहीं गूंज पाएगी, तो उन्होंने इससे बचाव किया अपना और वो नारेबाजी खूब करते रहे, हंगामा करते रहे, पर वेल में नहीं आए। और सरकार भी उसने भी क्या किया कि उसने इन लोगों को निलंबित करने या सजा दिलाने के चक्कर में पड़ने की जगह इनको जम के नारेबाजी करने दी और जो उनको जरूरी विधेयक लगे उसको उन्होंने चुपचाप 1 मिनट 2 मिनट में पास कराते रहे। तो ये इस बार का कुल मिला के मामला था और ये जो ओम बिरला का जो टशन था इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बड़ा बड़ा जो पूरा जो सत्र था वो बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से गया, जिसमें कोई निलंबन नहीं हुआ। तो आज इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।